चंकू रो पे आता है और फ्लोर पे बैठ के बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। दी प्लीज वापस आओ प्लीज। दी तुम मुझे छोड़ के नहीं चली गई क्यों? मैं मिस यू दी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा। तुम्हारे डैड कह रहे हैं मुझे पता नहीं तुम कहाँ हो, तो भी तुम आखिर कहाँ हो? दी वापस आती। चंकू बुरी तरीके से रोने लगता है। तभी उसकी नजर बेड पे रखा हुआ एक चिट्ठी पे पड़ता है। हाँ ये तो चिट्ठी है। दी ने लिखा है, दी ने मेरे चिट्ठी छुड़ के गई है। पढ़ के देखती हूँ कि क्या लिखा है। चंकू मे भी अब तक तुम्हें डाइवोर्स पेपर मिल भी गया होगा। अब से तुम आजाद हो। अब तुम लिज़ा को शादी कर लेना। अगर उस दिन तुमने शादी से मना कर दिया तो आज हम तीनों को इतना सफर नहीं करना पड़ता। किसी का भी जिंदगी बर्बाद नहीं होता। उस दिन मैंने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुमने हाँ किया था। क्यों किया था? अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो फिर शादी क्यों किया? मेरी फीलिंग्स मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया क्यों किया? शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तुमने सब रिचुअल भी कंप्लीट किया। कितने खुश थे तुम। हम तुम्हें कितने अच्छे टाइम भी स्पेंड किए। तुमने मुझे किस भी किया था। मैंने सोचा तुम सब अपने मन से कर रही हो। तुमने हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ छूट हो गया। तुम रात को आए और कह दिया कि इस रिलेशनशिप को तुम नहीं मान सकती। मॉम डैड के खातिर तुमने शादी किया है। मैंने कितने सपने सजाए थे। हम दोनों के फर्स्ट नाइट, हम दोनों एक हो जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। तुम मुझे प्यार करोगे, बहुत बहुत प्यार करोगे। हम दोनों को बहुत सारे बच्चे होगा, बेबी होगा। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मॉम डैड और हम दोनों के बच्चे बहुत खुश रहेंगे। लेकिन सब कुछ तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। इतना प्यार कर बैठी थी कि मैंने तुम्हें हाँ कर दिया था। और तुमने क्या किया? क्या किया मेरी जिंदगी के साथ? क्या किया? तुम मेरे होके भी नहीं हो पाए। तुम मेरे नहीं हो, तुम किसी और के हो। मैंने सोचा मैं अपने प्यार से तुम्हें चेंज कर दूंगा। तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। मैं प्यार करोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी गलती था। हर दिन सुबह को जल्दी उठ के मैं तुम्हारे लिए प्यार से खाना बनाती थी और तुम वो खाना फेंकते थे। खाना बनाते टाइम कितने टाइम मेरे हाथ जल जाते थे। मॉम मेरे हाथ पर मलहम लगा देता था। फिर भी मैं खाना बनाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं खाना बनाऊंगी शायद तुम थोड़ा खुश हो जाओ, इम्प्रेस हो जाओ और मेरी तारीफ करो। धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, लेकिन तुम तो मुझसे दूर दूर भागते रहे। मैंने मॉम को बताने के लिए मना किया था कि मॉम किसी को भी मत बताना, नहीं तो पता चल गया तो तुम क्या बोलोगे, मुझे मना करोगे। इसलिए मैं मॉम को बताने के मना करती थी। मैं इतनी एफर्ट लगाती थी, लेकिन तुम कभी वो देखते तक नहीं थे। मेरे हाथ जल जाते थे, तुमने वो भी कभी नोटिस नहीं किया। तुम मुझे कितना उल्टा सीधा कहते थे। फिर भी मैं हार नहीं मानी, मुझे बेस्ट ट्राई किया, लेकिन मुझसे अब नहीं हो रहा है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हर्ट होता है। मैं नहीं कर सकती। तुम लिज़ा को प्यार करती हो, लिज़ा के साथ तुम्हें रहना चाहिए। मैं तुम दोनों के बीच आई हूँ तो मुझे जाना चाहिए, और इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स देके हमेशा कहीं जा रही हूँ। खुश रहना चंकू। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है ना, और तुम्हारी ज़िंदगी तुम सुधार लेना, क्योंकि मैं जा रही हूँ। मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। खुश रहना। I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी इतनी एफर्ट देखा ही नहीं है। मैं पागल था कि मैं लिज़ा के बातों पे आ जाता था और तुम्हें इतना हर्ट करता था, इतना उल्टा सीधा कहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ वापस आती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वापस आती। तुम एक बार मुझे बता दे, मैं सब कुछ ठीक कर लेता। तुम इतना कुछ तुम्हारे मन में लेके तुम यहाँ से चली गई। एक बार क्यों नहीं बताया थी मुझे? एक बार क्यों नहीं बताया? मुझे एक मौका तुमने नहीं दिया कि सब कुछ मैं ठीक कर पाऊँ। नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा। जैसे भी करके मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा।
जैसे तुमने हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ किया, इतना ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया अपना, मैं भी वैसे ही करूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, फिर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक हम दोनों के रिलेशनशिप में ठीक करूँगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों के बहुत सारे बेबी होगा, जो तुम्हें सपना है सब कुछ सच होगा, मैं सब कुछ फुलफिल करूँगा, तुम्हें बहुत बहुत सारा प्यार दूँगा, जो प्यार तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत खुश रखूँगा। वापस आओ, वापस आओ। कोई सी हमेरा कोई सी हमेरा कोई सी कैसी है दुआएं अल्लाह कैसी है दुआएं तेरे दादा तो साथ में तेरे दादा तो साथ ठीक है, अरे ओके ना, तो देखता है ना। हाँ आयु, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो सब कुछ भूल जाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा एटलीस्ट हैप्पी रहने की कोशिश कर, खुद के लिए ना सही अंकल के लिए, क्योंकि अंकल का तेरे सिवा और कोई भी नहीं है, इसलिए एटलीस्ट हैप्पी रहने की कोशिश कर। हाँ आयु, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जंगल से प्यार नहीं करती हूँ, बस नफरत करती हूँ। मॉम, क्या तेने फोन किया था? नहीं, तेने मुझे फोन नहीं किया, और फोन करेगी क्यों? हाँ, क्या रिश्ता है हम दोनों का? तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, सो किस हक से, किस रिलेशनशिप से वो मुझसे बात करेगी, क्यों कॉल करेगी? हाँ मॉम प्लीज ऐसे मत बोलिए मॉम प्लीज, थी मेरी वाइफ है और आपकी बहू रानी है, हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है और कभी भी नहीं होगा, हम अलग नहीं हुए और अलग नहीं होंगे। मैं देखो ढूंढ के निकालूंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं कर लेगी तब तक मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं प्यार करता हूँ तेरी से माँ, मैं प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता माँ। चंकू, तूने देखो जितना हर्ट किया है ना, देखो भी वापस नहीं आएगी, तो बेटर यही होगा तो मूव ऑन कर ले और तेरे को भी शांति से रहने दे और उसको डिस्टर्ब मत कर। डैड प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता है, सब मत बोलिए प्लीज। मुझे पता है मैंने गलती किया और मुझे ये पता है मुझे तेरे से माफ़ी मांग रहे हैं। आप दोनों ऐसे मत कहिए कि डाइवोर्स हो चुका है, मूव ऑन कर लो, तेरे को शांति से रहने दे, ऐसा मत कहिए। मुझे एक मौका चाहिए, आप दोनों मुझे मौका दीजिए, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि ते मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे को ढूंढ के निकालूंगा। आप दोनों तो ऐसे मत बोलिए, एटलीस्ट आप दोनों तो मुझे सपोर्ट कीजिए इस टाइम, मुझे आप दोनों के सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। अच्छा तुम आज़ाद हो, अब तुम मेरे को शादी कर लेना। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो फिर शादी क्यों किया? मेरी फीलिंग्स, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, क्यों किया? मैंने कितने सपने से थे, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, तुम मुझे प्यार करोगे, बहुत बहुत प्यार करोगे, हम प्यार करोगे, हम दोनों के बच्चे बहुत खुश रहेंगे, लेकिन सब कुछ तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम मेरे होके भी नहीं हो पाए, तुम मेरे नहीं हो, तुम किसी और के हो। हर दिन सुबह को जल्दी उठ के मैं तुम्हारे लिए प्यार से गाना बनाती थी और तुम वो गाना देखते थे, खाना बनाते थे, कितने टाइम मेरे हाथ चल जाते थे। मुझसे वो नहीं हो रहा है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हर्ट होता है। मैं तुम्हें डाइवोर्स देगी हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। कुछ नहीं, ठीक है, कोई खबर मिला, ठीक नहीं, आपको कॉल किया, वो कहा है आपको पता है? चंकू क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ क्यों आए हो? आगे तुम्हें चाहिए क्या? हाँ तुम्हें जो चाहिए था तुमने तो वो दे दिया है, डाइवोर्स हो चुका है तुम दोनों का, तो फिर अब तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारे साथ मेरी बेटी का अब कोई रिश्ता नहीं है। डैड आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरी एक गलती की वजह से आप सबको इतना सब्र करना पड़ रहा है, बट प्लीज़ मेरे यकीन कीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि ती मुझे छोड़ के चले जाए। मुझे
आप सब माफ़ कर दीजिए, मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, सब मुझे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। आप सब जितने दिन तक मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगी प्लीज़। अब बताइए ना ती कहाँ है, प्लीज़ मैं तेरे से माफ़ी मांगूंगा प्लीज़, एक बार बताइए ना ती कहाँ है। मैं तेरे को वापस लेके आऊँगा, फिर माफ़ी मांगूंगा, जब तक ते माफ़ नहीं कर देती तब तक माफ़ी मांगूंगा, उसके बाद मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ डैड एक मौका दीजिए मुझे। जंगकुक प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तेने मुझे कोई कॉल नहीं किया, ते कहा है मुझे सच में नहीं पता है। अगर पता होता तो पहले मैं मेरी बेटी के पास आता, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हालत में है, और मेरी बेटी को शांति से रहना जो चाहिए था वो मिल गया। अब यहाँ से चले जाओ। हम सब मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं। डैड शुगा का नंबर दीजिए ना मुझे, मैं भी वो शुगा के घर पे है, मैं शुगा के घर पे जाके एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए ना। मैंने शुगा को कॉल किया था लेकिन शुगा यहाँ पे नहीं है, वो यूएसए पे है, वो बिजनेस ट्रिप पे गई है, तो शुगा के पास नहीं है। क्या वहाँ पे नहीं है? डैड प्लीज़ बताइए ना, आपको पता है तो कहाँ जा सकती है, बताइए ना प्लीज़, एक बार बताइए ना, मुझे भी भरोसा कीजिए प्लीज़। जंगकुक क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मुझे पता होता तो मैं तो मेरी बेटी के पास आता ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है, अगर पता होता तब मैं जाता था, तब मैं तुम्हें बताता। हाँ एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो करना था तुमने वो कर लिया, अब मेरी बेटी को शांति से रहने दो, वो जहाँ पर भी होगा उसे डिस्टर्ब मत करो, चल जाओ यहाँ से। जंगकुक बहुत ट्राई करता है लेकिन जेहूब एक भी बात नहीं सुनता है, जंगकुक को बाहर से भगा देता है। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है सब मुझे नफरत करते हैं, सब मुझे नफरत करते हैं, इवन तुम भी मुझे नफरत करती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा। तुम कहाँ होती? जंगकुक पूरा दिन देखो बहुत जगह पे ढूंढता है लेकिन देखो कोई अता पता नहीं चलता है। मॉम मैं देखो सारी जगह पे ढूंढा, देखो कहीं पे भी नहीं मिल रही है मॉम। किसी ने फ़ोन किया था, अब बताइए ना, सच बताइए ना, किसी ने फ़ोन किया था आपको? जंगकुक और कितनी बार कहूँगा, ते मुझे फ़ोन क्यों करेगी, ते के साथ मेरा और कुछ है क्या? हाँ क्या तूने वो जगह भी छोड़ा है कि ते मुझे कॉल करेगी? हाँ मॉम प्लीज़ ऐसे तुम मत बोलिए ना, इट्स हर्ट मॉम, मुझे भी हर्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना मॉम, एटलीस्ट ऐसे तो बात मत कीजिए ना मॉम। और कैसे बात करूँगा जंगकुक? हाँ कैसे, तू ये बता दे कैसे बात करूँ? एक तो तूने इतना बड़ा गलती किया है और उससे जब हम कुछ भी ना बोले, हाँ तूने जो किया है तुझे तो ये सब कुछ सुनना ही पड़ेगा। मॉम डैड मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे पछतावा है, मैंने सबसे माफ़ी भी मांगा है। अगर तुम सब चाहते हो तो मुझे पनिशमेंट दो मुझे, लेकिन ऐसे तो बात मत करो प्लीज़, मुझे पनिशमेंट दो। सब कुछ माफ़ी मांगने से, पनिशमेंट मिलने से ठीक नहीं हो जाता है जंगकुक। ओके तो आप सब मुझे माफ़ नहीं कर सकते और मुझे पनिशमेंट भी नहीं देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा, खुद को पनिश करूंगा मैं। जंगकुक एक चाकू उठाता है। जंगकुक ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा चाकू को नीचे उतारो, ऐसा मत करो। जंगकुक बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो ऐसा कुछ मत करो। पनिश, मैं खुद को पनिश करूंगा, हर रोज़ करूंगा। आप सब मुझे माफ़ नहीं कर सकते, पनिशमेंट भी नहीं देंगे तो मैं खुद को पनिश करूंगा, इतना पनिश करूंगा ना, देख लेना मैं खुद को पनिश करूंगा। जैसे चाकू से अपने हाथों को नस को काटने लगते हैं। जंगकुक बेटा ऐसा मत कर, जंगकुक बेटा प्लीज़ स्टॉप, हाँ मुझे प्लीज़ कीजिए, मुझे कीजिए। जंगकुक बेटा स्टॉप, हाँ उसको रोकिए प्लीज़। शिट कितना खून बह चुका है। जंगकुक जल्दी से मेरे साथ चलो, हम दोनों हाथ पे ले जाते, जल्दी से चलो। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं खुद को पनिश करूँगा, ऐसे कि मैं रोज़ करूँगा। हाँ समझ गए ना, अब दोनों मुझे अकेले छोड़ दीजिए, टेंशन मत कीजिए, मैं नहीं मरूँगा, मैंने इतने पाप किए ना इतने, इसलिए मैं नहीं मरूँगा। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझे खुद को पनिश करना है। जंगकुक के हाथों से बहुत खून बहने लगता है। जंगकुक बेटा ऐसा मत कर, मम्मा कह रहे हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत कर। आरएन जी प्लीज़ चले जाओ, हॉस्पिटल चलिए, मेरा बेटा मर जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए आरएन जी। नहीं कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, करीब नहीं आएगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मैं क्या हुआ, मैं नहीं मरूँगा, मुझे बस खुद को पनिश करना है, ये मेरी पनिशमेंट है, मैं ऐसा करूँगा, रोज़ करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं देखो ढूंढ के निकालूंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, चाहे मेरी जान की नहीं चली जाए, फिर मैं देखो लेके आऊँगा। हाँ तो मैं करीब भी मत आना, मैं कह रहा हूँ करीब भी मत। जंगकुक बेहोश हो जाता है।
होश भी आ रही है। मॉम, डैड, जंकु, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? तुझे क्या चाहिए? हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? मॉम, मुझे बस नहीं चाहिए। तेरे के बिना मैं मर जाऊंगा, मुझे बस नहीं चाहिए। जंकु, और कितनी बार कहना पड़ेगा? तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि तेरी बहू चली गई है, तुझे डाइवोर्स देके चली गई है? वो कहाँ है? किसी को भी कुछ नहीं पता, किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं है, तो हम कहाँ से लेके आएंगे? मैं तेरे को ढूंढ के निकालूंगा एट एनी कॉस्ट। मैं तेरे को ढूंढ के निकालूंगा। जंकु, वैसे पागलपन करना बंद कर। तूने जो गलती की है उसका कोई माफी नहीं होता, और इसलिए तेरी बहू ने तुझे डाइवोर्स देके गई है। मॉम, अब एक ही बात बार बार क्यों कह रही हो? इंसान कोई तो गलती होता है ना, मुझे भी हुआ है। अब बार बार एक ही बात कहती रहती हो। अब दोनों को कभी कभी गलती नहीं हुआ? मामा को याद है जब आप दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, तब आपने क्या किया था? आपने डैड को एक लड़के के साथ देखा और आपने गलत सोच लिया, फिर आपने शादी डिसाइड किया। डैड ने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने एक भी बात नहीं सुना था, और इसलिए डैड ने सुसाइड करने के लिए गया था। जो पंखे ने आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया, और उसके बाद आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन उस दिन आपका शादी था, और आप शादी के दिन मंडप से भाग गए थे। तो सोचो, आपने भी तो अपने मॉम डैड को तो तकलीफ दिया था ना, हर्ट किया था ना। उसका भी तो सारी रेपुटेशन, मान मर्यादा सब कुछ दबा के रख दिया था, है ना? वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिसने आपको शादी करने आया था उसे जिंदगी के साथ आपने भी तो खिलवाड़ किया था ना। आप दोनों की गलतफहमी की वजह से उसका भी तो जिंदगी बर्बाद हुआ था ना। आप तो भाग गए थे, उसके साथ शादी भी नहीं किया था। उसकी हालत कभी भी सोचा आपने? आप दोनों एक हो गए, लेकिन उसका क्या गलती था? क्या आपने गलती नहीं किया था? मॉम डैड, आप बताइए, क्या आप दोनों की ये गलती नहीं था? आप दोनों के मॉम डैड ने तो आप दोनों को माफ़ कर दिया था ना, तो फिर क्या आप दोनों मुझे माफ़ नहीं कर सकते? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा गलती किया है कि तेरी मुझे डाइवोर्स देके गई है। मैं तो बस उसके साथ रूडली बिहेव करता था। मैं गलती मानता था, लेकिन मैंने तो कभी भी उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, मेंटली टॉर्चर नहीं किया, उसके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। तो फिर वो मुझे डाइवोर्स देके क्यों गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं तो बस देखकर ये कहा था कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसलिए हम दोनों को आप दोनों के सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन मैं तो कभी भी ठीक ऊपर टॉर्चर तक नहीं किया। लीजा ने मुझे ब्रेन वॉश करवाया था, मैंने बुलेट किया था, और इसलिए मैंने देख के साथ उल्टे सीधे बात करता था, उसके खाना फेंक देता था, खाना नहीं खाता था। लेकिन इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया है, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं सबसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन आप सब मुझे माफ़ तो नहीं कर रहे। कितनी उल्टे सीधे बातें कह रहे, फिर भी मैं कभी माइंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है। लेकिन मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना। जंकु बेटा, हम समझ पा रहे हैं तुम्हारी सिचुएशन। हम ज़्यादा रूड हो गए थे, लेकिन तुम तेरे को कहाँ ढूंढोगे? तेरे को कहीं भी नहीं मिल रही है। हम जेब को कॉल किया था, जेब ने कहा कि सच में तेरे के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मॉम डैड, मैं तेरे को ढूंढ के निकालूंगा, तेरे से माफ़ी मांगूंगा। जब तक तेरी मुझे माफ़ नहीं कर देती, तब तक मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं सब कुछ ठीक करूँगा, तेरे को मैं बहुत खुश रहूँगा, बस मुझे तेरी मिल जाए। जंकु बेटा, रो मत, हम दोनों तुझे मदद करेंगे। तो ऐसे रो मत, दोबारा से ऐसे मत करना। तुझे पता है हम दोनों कितने डर गए थे, तो हम दोनों की एक इकलौती औलाद है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कैसे जी पाते हैं? ऐसा मत करना दोबारा। डैड, मैंने जो गलती की है ये उसकी सज़ा है, इसलिए मैंने खुद को पनिश किया है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कर, हम दोनों रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा मत करना। अगर तुझे को कुछ हो जाता तो हम दोनों कैसे जी पाते? तो हम दोनों की इकलौती औलाद है, ऐसा मत करना, ठीक है? मॉम डैड तेरे साथ है, हम तुझे मदद करेंगे तेरे बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन दोबारा से ऐसा मत करना प्लीज़।